हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। और देखिए, ऑल एनिमल्स दे आर वेरी सेंसिटिव टू पीएच। वेरी नैरो रेंज इज देयर, 7 to 7.8 तक ही एनिमल सर्वाइव करते हैं। पीएच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। वी डिस्कस्ड इन लास्ट टॉपिक। pH play important role in our digestive system. pH, if pH of mouth changes for long time, then it may cause decay of the teeth decay हो सकता है। Animals use pH by changing pH for self defense. Milkmen also change the pH of the milk so that it do not spoil for long time. So many importances of pH are there in our daily life, and we are going to discuss pH in our digestive system. Very very important it is in our digestive system. pH हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। pH आपको पता है, इट इज़ ड्यू टू मतलब चेंज या तो एसिडिक या अल्कलाइन, ये pH। वी नो दैट इन आवर स्टमक देयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हैव वेरी लो pH। देन हाउ आवर स्टमक इज प्रोटेक्टेड? आवर स्टमक इज प्रोटेक्टेड विद ड्यू टू द म्यूकस प्रेजेंट इन द स्टमक। pH वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेशन में pH का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। एज द फूड एंटर इन स्टमक इट टर्न एसिडिक हो जाता है, इट इज चेंज इन pH एंड द एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक विद pH अप्रोक्सीमेटली 2, and the mucus which is present in the wall of stomach that protect the stomach from the acidic or corrosive effect of HCl। क्योंकि हमारे स्टमक में क्या है, म्यूकस की लेयर है, और वो म्यूकस की लेयर स्टमक के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से ये स्टमक है, इसमें यहाँ पे HCl है, एंड हियर इज द लेयर ऑफ म्यूकस ऑल अराउंड। म्यूकस की लेयर है एंड दैट प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द stomach from corrosive effect of HCl, and this is essential for digestion of proteins to kill the germs। means I mean to say कि pH चेंज होना, इतना एसिड जो है ये किस लिए असेंशियल है? प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए। बिकॉज आपको पता है यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और वो पेप्सिन एंजाइम वो कब वर्क करते हैं? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक एसेंशियल है, जर्म्स को किल करता है, इसलिए भी एसेंशियल है। सिंस व्हाट वी हैव टू राइट हियर, वी नो दैट इन आवर स्टमक देयर इज HCl। एज फूड एंटर इट चेंज द pH ऑफ द फूड and make it in acidic, which is essential for digestion of the proteins or by to act the pepsin enzyme, उसके action के लिए, to kill the germs। and the wall of the stomach is protected from the corrosive effect of HCl because there is mucus in the wall। wall में क्या है? that is covered with mucus। ये बता देना जरूरी है। sometime excess of acid is produced and indigestion take place because of the junk food, and so this type of the food which are not digested for long time। तो उस केस में क्या होता है कि excess of acid produce हो जाता है बच्चों यहाँ पे, and that cause stomach ache and the corrosive effect on the wall of the stomach। and to get relief from that pain,
we have to neutralize that acid, means again change of the pH by taking some antacid like milk of magnesia, that is a magnesium hydroxide mild base है, वो बेस हम लेते हैं तो वो एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. अगेन मतलब पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी पीएच चेंज हो गया. तो दिस इज द रोल ऑफ पीएच. मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर फूड, हमारे स्टमक में फूड जो है वो एसिडिक मीडियम में होता है. इट इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन. इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड, देन बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट excess of acid is produced and indigestion take place which cause pain, then we have to change the pH of our stomach by using antacid like magnesium hydroxide, and which change the pH and we get relief from that pain. Change in pH that cause teeth decay या tooth decay होता है. If pH become less than 5.5, इससे कम हो जाती है हमारे माउथ की pH जो है, and this led to the corrosive effect on the enamel of the teeth. देखिए बॉडी के अंदर सबसे हार्ड पार्ट जो होता है वो टीथ का एनेमल होता है, और लॉन्ग टाइम तक एसिड प्रोड्यूस होने से, और जब पीएच उसकी 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डीके हो जाता है. तो हमें इसमें क्या लिखना है कि देखिए, व्हेन वी ईट फूड दैट कंटेन सुगर एंड द फूड स्टिक विद द टीथ, सिंस sugar also stick with the teeth, and as a result of which what happen, the microorganisms which are present in our mouth, they convert the sugar into acid and decrease the pH of the mouth. And if pH decreases then 5.5 or become less than the 5.5, then this acidic effect that start reacting with enamel of the teeth and cause teeth caries, और उसमें dental caries हो जाती हैं, that cause the tooth decay. That's why to neutralize it we use toothpaste which are slightly basic in nature and that neutralize the acid and protect the teeth, और टीथ को प्रोटेक्ट करते हैं. इसी वजह से हमें इवनिंग में आफ्टर ईटिंग फूड, अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर आफ्टर ऑफ फूड, आफ्टर ईटिंग फूड, we should always do the toothpaste. It is quite essential, more than in morning, so that no tooth decay take place. Otherwise the whole night the bacteria continue working on sugar and produce acid, which is the main cause of the tooth decay. क्योंकि बैक्टीरिया को लॉन्ग टाइम मिल जाता है, ओवरनाइट मिल जाती है शुगर पे वर्क करने के, एसिड प्रोड्यूस करने में, और दैट डिक्रीज द पीएच लेस देन 5.5 एंड कॉज टूथ डिके. तो इसलिए हमें फूड के बाद इवनिंग में ऑलवेज हमें टूथपेस्ट करके सोना चाहिए, एंड आफ्टर दैट नथिंग टू बी ईटन. Another, some animals and plants, they use formic acid for self protection and change the pH in the body. देखिए क्या होता है, the bee sting that consists of formic acid, and another name is methanoic acid. Bee sting consists of this methanoic acid or formic acid, and they inject in the body of animals or in our body for self defense. And when this formic acid is injected in the tissue cells, it causes pain, and to relieve the pain or to get relief from the pain, it must be punctured or pressed, and any mild base like
baking soda that should be applied, which neutralize the acid and we get relief from the pain. Milkmen, they also change the pH of milk, because if pH of milk decreases less than 6.6, it gets spoiled. वो टर्न सॉर, वो खट्टा हो जाता है. तो इसमें क्वेश्चन बनता है, वाई मिल्कमैन चेंज द पीएच ऑफ मिल्क. मिल्कमैन चेंज pH of milk. Why? देखिए, if you will write, if pH of milk become less than 6.6, then milk becomes sour. खट्टा हो जाएगा. तो इसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, दे यूज बेकिंग सोडा एंड बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन. कंजप्शन के लिए अनफिट हो जाएगा. सो मिल्कमैन यूज बेकिंग सोडा which is mild base in milk. This baking soda neutralize the lactic acid produced by bacteria. Which bacteria? Lactobacillus. Lactobacillus bacteria है, they produce the lactic acid and that neutralized by baking soda and prevent the decrease in pH of milk. So milk do not become sour for long time. इसमें क्वेश्चन भी आ जाता है कि why the curdling of milk not take place for long time bought from milkman. क्यों? Because same, the baking soda neutralize the lactic acid produced by the bacteria and prevent the decrease of the pH, and so do not become sour and no curdling of milk take place. और इसकी वजह से milk की curdling नहीं होती है. It take long time for fermentation, it take long time to produce the lactic acid in sufficient amount for curdling, so no, it take longer time for curdling. आप क्या लिखेंगे? Because why the curdling take place for in long time? Because आप यहां से करेंगे because milk consists of baking soda neutralize the lactic acid
produced तो वो लैक्टिक एसिड को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है. इट कंटिन्यू until whole baking soda present is neutralized. जब तक सारा बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज नहीं होगा तब तक ही रहेगा. सो इट टेक्स लॉन्ग टाइम. for curdling of milk. Next are the salts. We know that the salts are neutral substances which are formed by the action of acid and base during neutralization reaction. तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पहले कर चुके हैं, इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस. एसिड जो है किससे रिएक्ट करता है, बेस के साथ, टू फॉर्म अ न्यूट्रल सब्सटेंस कॉल्ड सॉल्ट एंड वाटर. एंड द सॉल्ट which are formed may be normal salt when strong acid is treated with strong base. Salt may be slightly acidic if strong acid is neutralized by weak base, because whole H ion are not neutralized. May be salt form slightly basic in nature if weak acid is treated with strong base, because all hydroxide ion are not neutralized. These are not in your syllabus, that's why I am telling only verbally. And in our syllabus there are some preparation of the salts. Salt की preparation है. And first of all there is preparation of sodium hydroxide, and that is chlor-alkali process. Chlor-alkali process. What is there in this process? इसमें क्या है chlor-alkali process के अंदर? देखिए, chlor means chlorine, alkali means alkaline substance like sodium hydroxide. So since it is the process in which sodium hydroxide as alkali and chlorine gas are produced, so this process is known as chlor-alkali process. तो इसमें क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेके उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे. It is the process of preparation of sodium hydroxide, which is an alkali, by electrolysis मतलब passage of electric current. Brine is what? Concentrated aqueous solution. या आप यूं भी कह सकते हैं सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि जो सैचुरेटेड होगा वो एक्वस वो कंसंट्रेटेड होगा. of sodium chloride. In this process alkali sodium hydroxide and chlorine
and chlorine are formed. So it is known as chlor-alkali process. इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरीन और अल्कली फॉर्म होती है, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है. हाउ टू प्रिपेयर, देखिए, वी टेक an electrolytical tank which have a perforated partition and it consists of, इसके अंदर हम क्या लेंगे, in this we take aqueous solution of sodium hydroxide यानी कि ब्राइन लेंगे. ब्राइन लेंगे इसके अंदर, एंड the two electrode, cathode and anode are taken. For the collection of the hydrogen and chlorine gas, उनके कलेक्शन के लिए इट इज कैथोड. यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हो गई, ये एनोड है, यहाँ क्लोरीन गैस कलेक्ट हो गई. देखिए इसमें होता क्या है, व्हाट हैपन्स इन दिस, वी टेक aqueous solution of sodium chloride and electric current is passed. On passing electric current, what happens, it dissociate into sodium ion and chloride ion in aqueous solution. So sodium ion combine with hydroxide ion of water forms sodium hydroxide, hydrogen gas, chlorine gas. Hydrogen is collected on cathode, and here is a cylindrical tank shape in which hydrogen is collected, and there is also another cylindrical anode in which chlorine is collected. इसमें क्लोरीन कलेक्ट हो जाती है इसके अंदर, एंड इसके अंदर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होती है. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म नियर cathode because sodium ion are positively charged ion and they move towards cathode. Here these combine with hydroxide ion and form sodium hydroxide. तो इसमें क्या होता है, हम क्या लिखेंगे, only when sodium, we take sodium chloride mixture of, मतलब we take aqueous solution of sodium chloride and we pass electric current. On passing electric current we obtain sodium hydroxide near cathode, hydrogen gas at cathode and chlorine gas at anode. And due to formation of these sodium hydroxide and chlorine, it is known as chlor-alkali process. Now, what are the uses of these products which are obtained? कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा बोलते हैं जनरली. एंड यूज, it is used in manufacturing of soap, detergents, paper, ये बनाने के लिए rayon, and it is also used in preparation of various chemicals. तो chemicals के में यूज होता है, rayon बनाने में यूज होता है, पेपर बनाने में यूज होता है, एंड डिटर्जेंट्स बनाने में यूज होता है, सोप बनाने में यूज होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मर्सराइजिंग. मतलब मर्सराइजिंग का मतलब, मर्सराइजिंग मीन्स टू मेक द वूल और कॉटन अनश्रिंकेबल.
कॉटन को अनश्रिंकेबल, कॉटन श्रिंक नहीं होती, उसके लिए भी मर्सरीराइजिंग बोलते हैं उसको। टू मेक द कॉटन अनश्रिंकेबल मीन्स मर्सरीराइजिंग, इट इज़ यूज्ड फॉर मर्सरीराइजिंग द कॉटन। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज़ ए वेरी गुड लेबोरेटरी रिएजेंट, एज ए केमिकल यूज करते हैं लेबोरेटरी में। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव ग्रीस और टू क्लीन द मशीन पार्ट वेयर इज हार्ड टू रीच, जहाँ पे हाथ नहीं जा सकता, जहाँ पे कोई और डिवाइस नहीं जा सकता, वहाँ पे जो है उन पार्ट्स को क्लीन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन उसके अंदर भेजते हैं, दैट रिमूव द ग्रीस एंड द अदर डर्ट, उसको रिमूव कर देता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड वेजिटेबल ऑयल्स, उनके रिफाइनिंग के लिए भी इसका यूज होता है। तो ये मेजर यूज हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इसी तरह क्लोरीन के यूज, क्लोरीन इज यूज्ड एज ए जर्मिसाइड फॉर स्टरलाइजिंग द ड्रिंकिंग वाटर। आपको पता है क्लोरीनेटेड वाटर होता है, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर को स्टरलाइज करने के लिए क्लोरीन का यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन स्विमिंग पूल्स फॉर स्टरलाइजिंग द पूल वाटर। It is also used to prepare various substances like polyvinyl chloride, PVC पाइप, यानी प्लास्टिक पाइप जो होती है ये PVC ही है, तो इनको प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज होता है। क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने में यूज होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रिपेयर करने में यूज होता है। इट इज़ यूज्ड एज टू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उसमें, एंड ऑल्सो टू मैन्युफैक्चर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बनाने में भी इसका यूज होता है। इसी तरह हाइड्रोजन जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो इनकी मतलब कोकोनट ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, इसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, तो हाइड्रोजन यूज होती है। हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू कन्वर्ट देम इनटू वेजिटेबल घी। It is also used to manufacture fertilizers. Hydrogen is used to manufacture fertilizers. It is used as a rocket fuel, that is propellant. रॉकेट में जो फ्यूल होता है मेनली हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन यूज होती है, उसको हम प्रोपेलेंट बोलते हैं, तो इसको एज ए प्रोपेलेंट यूज करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों ही यूज होते हैं। तो ये इसके मेजर यूजेज हैं हाइड्रोजन के। इस तरह क्लोरीन के और सोडियम हाइड्रोक्साइड के आपको यूज पता होने चाहिए और इसकी प्रिपरेशन। नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, एंड हमारे सिलेबस में और है वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, एंड ब्लीचिंग पाउडर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ये है, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड डू योर वर्क डेली। हैव ए नाइस डे।